नमस्कार दोस्तों, जॉब ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में करेंगे अलंकार। फ्रेंड्स, जिस भी प्रतियोगी परीक्षा या फिर कंपटीशन एग्जाम में अलंकार आता है, वहाँ से जो है आपका एक या दो नंबर का जो है आपके अलंकार आता ही है। ठीक है। तो आज हम अलंकार करेंगे फ्रेंड्स। जो है, अगर आपके किसी भी कंपटीशन या फिर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पे है जो आपको हिंदी का कंप्लीट जो है आपको सिलेबस या फिर सारे टॉपिक करा दिए गए हैं। तो आप जो है हिंदी की जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अलंकार। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अलंकार अलंकार का क्या अर्थ होता है? अलम प्लस कार। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रिक का कराने का मतलब ये है कि हम आपको जो है अलंकार इस तरीके से कराएंगे कि आपको जो है समझ में आ जाए, और जो बच्चों को जो दिक्कत होती है जो अलंकार के भेद याद करने में, उसके जो कुछ शब्द बताएंगे जो जिससे आप जो है से आसानी से जो है अलंकार का कौन सा भेद है वो पहचान सकते हैं। तो ट्रिक का मतलब ये है। ट्रिक का मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी मतलब से अपने आप से कोई ट्रिक बना दी है। आपको जो है पढ़ने में जो है समझने में जो है आसानी हो, इसलिए ही वीडियो बनाने का मतलब है, वरना आप जो है किताब में से तो खुद भी पढ़ सकते हो। तो ठीक है, तो ऐसे तरीके से आपको कराई जाएगी कि आपको जो है बिल्कुल समझ आ जाए। तो अलंकार का मतलब होता है अलम प्लस कार। ठीक है, अलम प्लस कार। यानी कि अलम का मतलब होता है अलंकार, अलंकृत, और कार का मतलब होता है करने वाला, यानी कि अलंकृत करने वाला। काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता बढ़ाए। यानी कि जिस तरह हम अपने शरीर पर जो है मनुष्य जो है सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या करता है? आभूषण डालता है। उसी तरह है काव्य में क्या है? अलंकार। काव्य में क्या है? अलंकार। ये है जो है काव्य की सुंदरता, यानी कि कविता की जो है सुंदरता बढ़ाते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये है अलंकार। अलंकार के दो भेद होते हैं। सबसे पहले है शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है। तो शब्द अलंकार, जहां शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो, वहां पर क्या होता है? शब्द अलंकार। और अर्थ अलंकार क्या होता है? जहां पर अर्थ के अनुसार, ठीक है, अर्थ के हिसाब से जो है अलंकार की सुंदरता बढ़ती, जो है कविता की सुंदरता बढ़ती है, वहां अर्थ अलंकार होता है। ठीक है। तो आगे शब्द अलंकार के भी आगे पांच भेद हैं। ठीक है। जिस तरह अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरोक्ति अलंकार। ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद करते हैं, जिस तरह हमारा शरीर है तो उसमें कितने हाथ हैं? हमारे कितने हाथ हैं? दो हाथ हैं। ठीक है। तो एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? पांच। ठीक है। तो एक हाथ में कितनी उंगलियां? पांच। इसी तरह अलंकार में क्या है? अलंकार के दो भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है। और आगे शब्द अलंकार के कितने भेद हैं? पांच भेद हैं। ठीक है। ये हो गया आपके पांच भेद हैं। ठीक है। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं उनको। तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। अब देखेंगे आप अनुप्रास अलंकार के भी आगे पांच भेद हैं। ठीक है। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है याद करने की। आप अपने शरीर के हिसाब से कर सकते हैं कि हमारे दो हाथ है, दो हाथ में आगे पांच पांच उंगलियां हैं। ठीक है। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है। एक वर्ण की आवृत्ति क्या होगी? बार बार। वर्ण आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे वर्ण आया तो आपको पता होना चाहिए वर्ण क्या होते हैं। जिस तरह क, ख, ग, ये हमारे क्या होते हैं? सारे वर्ण होते हैं। ठीक है। तो एक वर्ण की आवृत्ति जहां बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। बस आपको इतना याद रखना है। जिस तरह कूलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में, यहाँ का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। सब में देखो क आ रहा है, यहाँ पे भी क आ रहा है, क आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका अनुप्रास अलंकार। अब इसके अनुप्रास अलंकार के भी आगे भेद पूछे जाते हैं पांच। ठीक है। जिस तरह छह का अनुप्रास अलंकार। छह का अनुप्रास अलंकार का होता है जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो। ठीक है। एक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार ही हो। ठीक है। किस तरह? रहीमन, रहीला, यानी कि एक बार यहाँ पे र आ गया। ठीक है। और उसके बाद दूसरी बार यहाँ पे र आ गया। बस दो ही बार जहाँ पे वर्ण हो वहां पे छह का अनुप्रास होता है। ठीक है। उसके बाद आता है वृत्य अनुप्रास अलंकार। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। ठीक है। एक से अधिक बार कैसे हुई? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, ये जो है इसका जो है मशहूर है, एक जो है अ, मशहूर उदाहरण है इनका। ठीक है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो यहाँ पे च देखो कितनी बार आ गया? एक से अधिक बार आ गया। ठीक है। एक से भी काफी बार आ गया। ठीक है। तो जहां एक से काफी बार अधिक बार आए वहां पे क्या हो जाएगा? वृत्ति अनुप्रास। और छह का अनुप्रास अभी मैंने आपको कराया जहां पर सिर्फ
एक वर्ण आए और एक के बाद एक और आए, यानी कि सिर्फ टोटल 2 बार आए 6 का अनुप्रास में, ठीक है। एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार, यहाँ एक वर्ण की आवृत्ति काफी बार हो सकती है, 10 बार भी हो सकती है, 20 बार भी हो सकती है वृत्ति अनुप्रास अलंकार में, ठीक है। आगे चलते हैं लाटानुप्रास अलंकार। लाट जो है ये लाटानुप्रास अलंकार क्या होता है, जहां पर एक वाक्य दो या दो से अधिक बार आए। अब यहाँ पे वाक्य आ गया, देखो वर्ण नहीं है, वाक्य क्या हो गया, एक पूरा सेंटेंस, ठीक है। जिस तरह एक ये पूरा वाक्य हो गया, यहाँ पे हमको लिखैया है कहा, हमको लिखैया है कहा, ठीक है। तो लाटानुप्रास में क्या आ गया, दो वाक्य, एक वाक्य कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया आपका लाटानुप्रास अलंकार, ठीक है। उसके बाद आ गया श्रुत्य। श्रुत्य से ही श्रुत्य का मतलब क्या होता है, सुनना। श्रुत्य अनुप्रास, सुनने में अनुप्रास अर्थात शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो, जिस तरह कहत, बहत, रिजत, खिजत, ठीक है। तो अंतिम जो है सुनने में होना चाहिए आपका, ठीक है। तो सुनने में क्या हो गया, श्रुत्य अनुप्रास अलंकार, ठीक है, जिसका अंतिम वर्ण जो है समान हो, ठीक है। ये आसानी से आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आ गया अनत्य। अनत्य मतलब जिसका अंत का, अंत में आया हुआ अनुप्रास, जहां पंक्तियों का अंतिम, अब यहाँ पे पंक्तियां, जिस तरह ये एक पंक्ति है, नाथ शंभु धनी भजन हीरा होई को एक दास तुम्हारा, यहाँ पे अंतिम जो है वर्ण जो है समान होना चाहिए अनत्य अनुप्रास में, ठीक है। पंक्तियों का अंतिम, जिस तरह यहाँ पे हारा है, तुम्हारा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनत्य अनुप्रास अलंकार, ठीक है। बिल्कुल आसान है, आपको देखते ही समझ आ जाएगा। आगे हमारा सेकंड अलंकार आ जाता है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग हो, ठीक है। यम दो, एक शब्द क्या, यानी कि एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जिस तरह 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है। अब यहाँ पे 3 बेर का मतलब क्या, कि वो 3 बेर खा रही है, और यहाँ पर 3 बेर का मतलब है वो 3 बार खा रही है, यानी कि 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है, यानी कि देखो शब्द तो एक ही है, 2 बार आ रहे हैं शब्द, ठीक है। तो लेकिन अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या होएगा आपका यमक अलंकार होएगा। आगे चलते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है, जहां एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपके रहना, चिपके रहना, ठीक है। श्लेष का अर्थ क्या होगा, चिपके रहना, जहां एक एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, चरण हर्त चिंता करत चितवन चारों ओर सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी फिरत, यानी कि इसमें क्या है, देखो जो सुवरन जो शब्द है एक, ठीक है, उसके एक तो सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्री, सोना, यानी कि कई अर्थ हैं उसके, ठीक है। तो श्लेष अलंकार क्या हो गया, कि इसके कई अर्थ इसमें चिपके होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका श्लेष अलंकार, जहां एक शब्द के कई अर्थ चिपके हों, ठीक है। उसके बाद आता है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, जहां कहने वाला किसी शब्द को किसी दूसरे अर्थ में कहे, परंतु उसको सुनने वाला उसको टेढ़ा अर्थ लगाने लगे। कैसे होता है, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। अब देखो उदाहरण क्या है, एक बार क्या होता है, श्री कृष्ण और राधा जी का जो है एक आपका जो है एक उनके बीच की बातचीत बता देते हैं, ठीक है। जिस तरह श्री कृष्ण जी आते हैं द्वार पर, ठीक है, और वो कुंडी खड़काते हैं, और राधा जो माता जी है उन्हें कहती हैं दीवार पर कौन आया है, ठीक है। तो वो तो उनका एक वाक्य है, उसको देख लेते हैं हम, ठीक है। जो श्री कृष्ण जी द्वार पर आते हैं, यानी कि दरवाजे पर आते हैं और कुंडी खड़काते हैं, कहते हैं, तो राधा माता कहती है द्वार पर को, वो कहता है प्रिय हरि, ठीक है, ठीक है, द्वार पर को, तो वो श्री कृष्ण जी कहते हैं प्रिय हरि। अब देखो यहाँ राधा कृष्ण का संवाद है, घर के बाहर खड़े कृष्ण अपने नाम के लिए हरि और मधुसूदन का प्रयोग करें हैं, यानी कि श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, कि वो हरि हैं। हरि यानी कि उन्होंने अपना नाम लिया कि वो हरि है, ठीक है। तो अब हरि का, अब क्या समझती है, राधा माता जी क्या समझती हैं, कि वो क्या है, बंदर है। तो तो उन्हें क्या कहते हैं, तरु शाखा जाओ, यानी कि आपका यहाँ क्या काम, आप अपनी शाखा में जाओ, ठीक है। लेकिन श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, हरि का मतलब क्या होता है, भगवान की वो आए हैं, लेकिन वो कहती है नहीं, वो समझती है बंदर, वो कहती है नहीं तरु शाखा जाओ, ठीक है। और उसके बाद जो है, उसके बाद फिर कहते हैं श्री कृष्ण जी प्रिय मधुसूदन, यानी कि मधुसूदन, वो अपना नाम बताते हैं। मधुसूदन क्या होता है आपको पता ही होगा, श्री कृष्ण जी का नाम है। तो वो उन्हें क्या समझती है, कि भोरे, वो कहती है तेरा यहाँ पे क्या काम, मधुसूदन को राधा जी क्या समझती है, तेरा क्या काम, यानी कि तेरो क्या काम है यहाँ पे, यानी कि
ठीक है, तो यानी कि उनकी संपत्तियां भोरे, मधुसूदन का मतलब क्या, संपत्तियां वो भोरे। यहाँ पे आपकी व्याख्या लिख दी है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका वक्रोक्ति अलंकार, यानी कहने वाला कुछ और कह रहा हो, समझने वाला कुछ और समझ रहा हो, ये आप, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार। उसके बाद आता है पुनरोक्ति अलंकार, जहां पर एक शब्द लगातार दो बार आए और उनके अर्थ समान हो। जैसे अर्थ एक ही समान हो, यानी कि जिस उदाहरण है धीरे धीरे फिर बड़ा चरण। ठीक है, धीरे धीरे फिर बड़ा चरण, यानी कि यहाँ पे धीरे धीरे देखो दो बार आया है। ठीक है, एक शब्द क्या हो गया दो बार, लेकिन दोनों का अर्थ क्या समान, धीरे धीरे या फिर जल्दी जल्दी, दोनों का अर्थ क्या होता है, समान ही होता है। तो यहाँ पे पुनरोक्ति अलंकार, यानी कि पुनरोक्ति हो रही है, यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद आता है अर्थ अलंकार। उसके बाद हमारे पास, मैंने आपको बताए थे ना कि अलंकार के दो बोर्ड होते हैं, शब्द अलंकार। अब आगे आपके पास अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार के भी आगे भेद होते हैं। अर्थ अलंकार क्या होता है, जहाँ अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो, यानी कि अर्थ के हिसाब से। अभी तो शब्द में हमने पढ़े शब्द अलंकार में, अब आ गया अर्थ के हिसाब से। इसमें आता है आपका उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार क्या होता है, जहां पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए, जहां पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि उपमेय क्या होता है। ठीक है, उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, वाचक शब्द क्या होते हैं, साधारण धर्म क्या होता है। ठीक है, तो पहले ये पढ़ लेते हैं हम, उपमेय उपमान क्या होता है। उपमेय देखो क्या होता है, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, उपमेय। ठीक है, तो जिस तरह उदाहरण लेके समझ लेते हैं इसका, जिस तरह सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। ठीक है, अब सीता जी के मुख की तुलना की जा रही है, तो सीता जी का मुख क्या हो गया, उपमेय। और चंद्रमा के समान है, यानी कि चंद्रमा के साथ, तो ये क्या हो गया, उपमान। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। उपमान क्या होता है, उपमेय की तुलना जिससे की जाए। ठीक है, उपमान क्या होता है, उपमेय की तुलना जिससे की जाए। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको उपमा अलंकार हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उपमेय उपमान भी आपको याद रखना है, आगे जो है यूज होएगा। उसके बाद होते हैं वाचक शब्द। वाचक शब्द और साधारण धर्म। वाचक शब्द क्या होता है, वाचक शब्द उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द के द्वारा की जाए, यानी कि उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द के द्वारा की जाए। और साधारण धर्म क्या होता है, उपमेय और उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से की जाए। ठीक है, उदाहरण से देख लेते हैं इसको। जिस तरह पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहाँ पे पीपर क्या है, पीपर यानी कि पीपल के पत्ते। ठीक है, पीपल के पत्ते, सरिस यानी समान, मन का तो पता ही होगा आपको, मन, डोला यानी कि डोलना। अब जो पीपल के जो पत्ते होंगे ना, आपने देखा होगा कि सबसे अलग होते हैं, वो हवा में जो है हिलते रहते हैं, यानी कि डोलते रहते हैं। तो उसी की बात यहाँ से की गई है, यानी कि पीपर के पत्तों की तरह हमारा मन भी डोलता है, किस तरह। ठीक है, तो इसमें पीपर क्या हो गया, उपमान। और मन, मन की तुलना की जा रही है, तो मन क्या हो गया, उपमेय। और इसमें वाचक शब्द क्या होएगा, सरिस। ठीक है, और डोला मतलब साधारण धर्म। ठीक है, यानी कि आपको अर्थ पता होना चाहिए, तभी आप बता सकते हो कि अलंकार क्या है। ठीक है, तो उसका भी सॉल्यूशन है, आपको जो ऐसे शब्द मिल जाए, सरिस, सा और सम, तो उसमें क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है, तो उनमें क्या होगा, आपको उपमा अलंकार की कैसा होगा, अगर आपको ये वाचक शब्द मिल जाए, सरिस, सा और सम। ठीक है, जिस तरह इसमें क्या है, सरिस है, पीपर पास सरिस मंडोला, इसमें सरिस है, तो इसमें क्या होगा आपका, उपमा अलंकार। अगर किसी में सा जैसा माजे, तो उसमें भी उपमा अलंकार। आगे चलते हैं रूपक अलंकार, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो। ठीक है, इसमें वाचक शब्द प्रिय नहीं होते। अब देखो उसमें भेद ही नहीं होता कुछ, उपमेय और उपमान में, तो वाचक शब्द का तो कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। जिस तरह सीता जी का मुख चंद्रमा है, अब हमने जो है उसकी तुलना नहीं की, उसके समान नहीं बताया। इसमें क्या है, समान नहीं बताया, हमने सीता जी का मुख ही बता दिया कि चंद्रमा है। ठीक है, तो इसमें वाचक शब्द तो होएगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद चरण कमल बंदो, यानी कि चरण को ही क्या बता दिया हमने, कमल बता दिया, बंदो हरिराई। ठीक है, तो ये हो हमारा यहाँ पे हो जाएगा रूपक अलंकार, यानी कि हमें यहाँ पे समानता नहीं बताती, यहाँ पे जो है उपमेय उपमान का कोई भेद ही नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए। ठीक है, अब इसमें भी जो है आपको जो है वाक्यों का, जिस तरह ये हो गया, अलबेली बहलता या मानो सुर की नवलहरी। अब आपको इसका, अगर आपने जो है हिंदी में अगर मास्टर है तो इसका मतलब पता होगा, अलबेली का, बहलता का, या का। ठीक है, मानो सुर का। लेकिन अब अगर जो नए बच्चे हैं
ठीक है, उन्हें पता नहीं होता मतलब, तो उनके लिए एक ट्रिक यही है कि जनु मनु मानो जानो, अगर ये शब्द कहीं पे भी आ जाए, मानू जानू, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जैसे जनु मानू मानो, अब यहाँ पे क्या आ गया, मानो आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, सीधा अपने आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना है। ठीक है, आगे चलेंगे विनोक्ति अलंकार। जहां बिना शब्द के द्वारा किसी वस्तु की व्यर्थता बताई जाए। ठीक है, जहां कोई शब्द ही ना और वस्तु की जो है व्यर्थता बताई जाए बिना शब्द के द्वारा। कैसे, उदाहरण देख लेते हैं। सरबनु, इसका उदाहरण है आपका सरबनु, सरसित, सरसिज, बिनसुर, सर, सरसिज, बिनु सरे। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि सूरज के बिना तालाब और तालाब के बिना कमल उसी प्रकार है। इसका मतलब ये क्या, सरबुनि सरसित, सरजिनु बिनु सर, यानी कि इसका मतलब सूरज के बिना तालाब और तालाब के बिना कमल उसी प्रकार है जिस प्रकार शरीर शरीर और शरीर बिना यौवन की जो है व्यर्थता बताई गई है। ठीक है, यो जिस तरह यहाँ लिखा है ना, तन बिनु यौवन, यानी कि शरीर के बिना यौवन नहीं है, और यौवन के बिना क्या है, अगर यौवन है तो प्रिय नहीं है, यानी कि अगर हमारी जो है, इसमें प्रिय का मतलब क्या बताया गया, पत्नी या फिर गर्लफ्रेंड, उसके बिना क्या है, व्यर्थ है, यानी कि इसमें व्यर्थता बताई गई है। ठीक है, जहां पर व्यर्थता बताई जाए वहां पे आपका क्या हो जाएगा, विनोक्ति अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मानवीकरण अलंकार। जहां पर निर्जीव सजीव की तरह काम करे अथवा निर्जीव को ही सजीव मान लिया जाए, वहां पे क्या हो जाएगा आपका, मानवीकरण अलंकार। जैसे क्या, जब जब बाहें उठी मेघ की, अब मेघ क्या, हमारे पास बादल क्या है, एक निर्जीव है। ठीक है, और धरती का मन, तन मन ललका है, यानी कि धरती भी क्या एक तरह से हमारे पास निर्जीव ही है। ठीक है, यानी कि अब ये क्या कह रहा है, जब जब बाहें उठे मेघ की, यानी कि जब यहाँ पर जो है, जब बाहें उठी बादल की, यानी कि जब जब बादल गरजा है, धरती का तन मन तहलका, यानी कि धरती उस पे क्या, नुछावर होने के लिए तैयार रहती है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है, यहाँ पर बादल और धरती के सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया, यानी कि बादल और धरती को क्या, सजीव बताया गया है। ठीक है, जिस तरह एक प्रेमी होता है उससे जो है नुछावर, अपनी प्रेमिका के साथ नुछावर करने पे रहता है, उसी तरह बादल को जो है धरती के साथ बताया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, मानवीयकरण अलंकार। उसके बाद विरोधाभास अलंकार। जहां पर दो विरोधी तत्व एक जगह पाए जाएं, जैसे जे जे नीचे और चले, ते ते ऊंचे हुए, यानी कि जो अगर नीचे चलेगा वो ऊंचा होता चला जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, रियल में नहीं होता, यानी कि अभी यहाँ पे विरोध है। ठीक है, यहाँ पर नीचे रहकर ऊंचे होने की बात कही गई है, जो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर आप नीचे चलोगे तो ऊंचे कैसे हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, विरोधाभास अलंकार। जहाँ पे विरोध हो दोनों जो है पंक्तियों में, इनमें दोनों क्या है, विरोध है दोनों पंक्तियों में। आगे आगे विभावना अलंकार। जहां बिना किसी कारण के कार्य हो, जिस तरह बिनु पग चले सिनु सुने बिनु काना। बिनु पग चले यानी कि बिना पैर के चले, पग मतलब पैर, और सुनु यानी सुने बिना कान के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, विभावना अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बिना पैर के हम चल नहीं सकते और बिना कान के हम सुन नहीं सकते। तो यहाँ यानी कि यहाँ जहाँ बिना कारण के कार्य हो जाए, बिना कारण के ही कार्य हो जाए, वहाँ पे विभावना अलंकार। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे जो अलंकार के जो है, मैंने आपको जो है कंप्लीट टॉपिक करा दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।